कहानी का नाम तेरे होने की आग। अध्याय 1। पहली नज़र में लपट से। गोवा की गर्मी में एक प्राइवेट रिसोर्ट जहां कंपनियों का एक बड़ा ट्रीट चल रहा था, वहां आई थी नायरा, मुंबई की एक तेज़ तर्रार और स्मार्ट डिज़ाइनर जो अपने काम से बहुत प्यार करती थी, मगर लोगों से कम। वो धूप में बचने के लिए फुल साइड के एक कोने में जा बैठी जब उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। गहरे रंग का, कॉन्फिडेंट चाल और आंखों में कुछ ऐसा जो दिल को खींच ले। नाम था करण। उसकी नज़रें कुछ देर के लिए नायरा से टकराई और उसी पल नायरा को लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। करण पास आया, मुस्कुराया और बोला, गर्मी बहुत है मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। नायरा ने हंस कर कहा, खतरनाक लाइन मारते हो, तुम भी खतरा कम नहीं लगती। उसके लहजे में नशा था और उस नज़दीकी में पहली चिंगारी। अध्याय 2। खामोशी के नीचे जलती लपट। शाम को रिट्रीट की पार्टी थी। नायरा ने रेड स्लीट ड्रेस पहनी, खुले बाल, होठों पर लाल रंग और आंखों में वही हल्की सी चुनौती। करण की नज़रें बस उसी पर रुकी थी। डांस फ्लोर पर जब वो आमने सामने आए तो करण ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थामा। धीमा म्यूजिक, धीमी रोशनी और तेज होती दिलों की धड़कनें। नायरा ने कानों के पास आकर करण से फुसफुसाया, अगर तुम चाहते हो तो मैं आज की रात सिर्फ तुम्हारे नाम कर दूं। नायरा की पलकों ने हामी दी, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। अध्याय 3। दरवाजे बंद चाहते खुली। रात 1:42 AM। करण का कमरा, हल्की सी रोशनी, बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थी। दरवाज़ा खुला, नायरा अंदर आई। उसकी सांसें तेज थी, दिल बेहिसाब धड़क रहा था। करण ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और उसकी कमर थामी। पक्का है? उसने पूछा। नायरा ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर कहा, अब पूछना नहीं, महसूस करना है। और फिर जब कुछ जैसे बह गया, कपड़े उतरे नहीं, बंधन उतरे, जिस्म जुड़े नहीं, रूहें जुड़ गई। हर किस हल्की नहीं, जादू थी। वो लम्हे कोई फिल्म नहीं थे, वो एक आग थी जो धीरे धीरे उन्हें जलाती जा रही थी, मगर कोई चीख नहीं, बस सुकून था। अध्याय 4। सुबह की चुप्पी में भी गर्माहट। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी। नायरा उसकी बाहों में थी। करण उसकी गर्दन पर हल्के से उंगलियां फेरते हुए बोला, कल रात का हादसा था, मगर मैं फिर भी उस हादसे में जलना चाहता हूँ। नायरा ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराई, तो रुक क्यों गए हो? अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अध्याय 5। एक रात नहीं, अब ये आदत बन चुकी है। वो रात गुजर चुकी थी, मगर उसकी गर्माहट अब भी नायरा की रग रग में दौड़ रही थी। सुबह जब वो होटल की बालकनी में खड़ी थी, करण पीछे से आया और बिना कुछ बोले उसकी पीठ से लग गया। तू जानती है ना, अब ये एक बार का नहीं हो सकता। नायरा ने उसकी उंगलियां अपने कमर पर कसते हुए कहा, मैं भी चाहती नहीं कि ये ख़त्म हो। उसके होठों ने नायरा की गर्दन को छुआ, धीरे मगर यकीन से। वो कोई हड़बड़ी नहीं थी, वो इश्क था जो अब जिस्म की हर तह में उतर रहा था। अध्याय 6। जिस्म की भूख नहीं, रूह की प्यास। रात को जब वो फिर करण के कमरे में पहुंची, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने दरवाज़ा खोला, नायरा की आंखों में देखा और एक पल बाद वो दीवार से लगी हुई थी। करण की उंगलियां उसके पीठ से नीचे सरक रही थी और नायरा की सांसें तेज। रुको, नायरा ने फुसफुसाया। करण ठिठका, रुको मत। वो मुस्कुराई। अब दोनों किसी रोक में नहीं थे। वो किस को गाल से शुरू की हुई थी
अब होठों की हदें पार कर चुकी थी। नायरा की उंगलियां करण के शर्ट के बटन खोल रही थी और करण उसके रिबन खोलते हुए फुसफुसा रहा था, तेरी हर तह को महसूस करना चाहता हूँ, यूँ जैसे तू मेरा हिस्सा हो। बिस्तर की सलवटें, सांसों की आवाज़ें और उस कमरे में बस वो दोनों थे, लिपटे हुए, पिघलते हुए, जैसे कोई आग दो जिस्मों के बीच सुलग रही हो।